अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालाते हाज़िरा हमीदुल्लाह ज़फ़र साहब हमारे साथ होंगे। आज उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो अभी हालात चल रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। चौधरी साहब, बार बार जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है कि हमारा इलेक्शन से कोई तल्लक नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी दी गई है। और 9 मई का वाक़या अभी तक हम बोल नहीं पा रहे। आप क्या इसको, आप किस नज़र से देखते हैं? बात ये है कि उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे कर ना हाँ जी। तो अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। हम्म। क्योंकि देखें, ये तो नहीं कि पाकिस्तान में छुप के बात हुई है। हम्म। ये तो पाकिस्तान में बंदे बंदे की जुबान पे है, बल्कि बाहर की जो दुनिया है जी। उसमें भी ये सारी बातें हो रही हैं। हम्म। और बाकी ये है कि जो फुटेज है, बाद लोगों ने तो फौजियों के फुटेज भी जो है वो भी इधर कैमरे पे और सारा कुछ सोशल मीडिया पे डाल दी हुई है। जी। तो ये कहना कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। हम्म। तो आज वो जमात इस्लामी के सीनेटर थे, उन्होंने सेनेट में अपनी आखिरी तकरीर की है। जी। और उसमें उन्होंने पता क्या कहा? जी। उन्होंने कहा कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ ये है हम्म। कि जो ये कह रहे हैं कि हमारा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। चल साहब ये दूसरा, बत... 9 मई जो बात है 9 मई की, जी। 9 मई किसने कराया, किसको फायदा हुआ? हम्म। और वो सनम जावेद की जो बहन है ना, फलक जावेद, जी। फलक जावेद का इंटरव्यू मैंने कल सुना है। हम्म। और मैं समझता था कि ये बच्ची जैसे जज्बाती है। जिस तरह वो उस वक्त वहां थी, वो जो जना उसको आग लगी है, जी। वो वहां थी और उसने जो बातें बताई है, हम्म। तो पता चलता है कि 9 मई करने वाले तो कोई और लोग थे। हम्म। और आज तक ये कितने माह हो गए 9 मई को? अगला साल आ गया, अब 9 मई फिर आने वाला है, यानी मई का महीना 2 माह बाद आने वाला है। अभी तक उसके मतलब एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। हम्म। तो ये 9 मई का खुदा जो है ना, ये तो उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने ये करवाया है। इसमें तो ठीक है, कुछ लोग हो सकता है इसमें मुलव्वस हो गए हो, लेकिन ये बकायदा प्लानिंग थी और प्लानिंग करके करवाया ताकि इसका सारा बोझ पीटीआई पे डाला जाए हम्म। और इमरान खान को काबू किया जाए। हम्म। जैसा भी एक बड़ा अहम सवाल है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है 9 मई के बाद, जितनी भी हुई हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे सिर्फ यही लानियां जारी किया जाता है, इसके अलावा कोई बातचीत हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान के तो मसाइल बेशुमार हैं कि सबसे बड़ा मसला दूसरी जंग अजीम के बाद यही बन गया 9 मई का ही। असल में देखो ना, जो अलामिया इन्होंने कोर कमांडर की मीटिंग का जारी किया है, जी। ये तो सारा सियासी बयानी है। हम्म। सियासी बयानी है 9 मई का दोहराना। फिर इंतखाब से हमारा तल्लुक नहीं है, हमने पुरअमन सजा दी है इंतखाब के लिए। तो ये तो सारी सियासी बातें हैं। और फौज का सियासत से तल्लुक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो अब हर एक को पता है ना। आप सफेद की बातें सुने, आप महमूद अकील को सुने, आप अहमद वली खां को सुने, हम्म। आप अख्तर महलन को सुने, हम्म। आप जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब को सुने, तो ये सारा बोझ तो फौज पे आ रहा है और फौज को समझ नहीं आ रही। ये तो क्यों नहीं कल समझ दिन आ पहले रही? ना नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम किया, हालांकि वो भी इनका याद ही है। हम्म। उसने कहा है कि बात ये है कि फौज के बड़ों को, यानी उसने बड़ों का नाम दिया है तो उससे मुराद तो यही है। उसने कहा कि इनको समझ जाना चाहिए कि अब वो पुराने खेल खत्म हो गए हैं। अब जो नई पौध है, नए नौजवान है, वो आगे हैं और वो इस किस्म की तकनीक नहीं समझते। हम्म। इसलिए बड़ों को अपने रवैये में और अपनी सोच में तब्दीली पैदा करनी चाहिए और उनको अपने अंदर एडजस्ट करना चाहिए। हम्म।
लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो ये तसादम है। चर साहब, एक तस्वीर कल मैंने देखी, ये जो फैमिली, जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली, इनकी मुलाकात हो रही और कोई तीसरा बंदा वहां पे नहीं बैठा हुआ, तो ये मुल्क जो है इन दोनों फैमिलियों के लिए बना हुआ है या पाक फौज के लिए बना हुआ है? ये बस तीनों का खेल है हम्म। और इनकी बचत इसी में है। हम्म। जो इमरान खान का एजेंडा है वो तो कुछ और है। इनका तो ये आप देख रहे हैं ये क्या आगे मंजरनामा क्या है। ये दोनों पार्टियों को जिस तरह धांधली करके लाया गया है जी। अगला प्लान ये है कि चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी को भी 3 साल की एक्सटेंशन दे दें और जो अदलिया के हैं कि चीफ जस्टिस उनको भी 3 साल की जो है वो दे दें एक्सटेंशन। तो ये आप देखें ना ये बातें क्या हो रही है। फौज को तो एक्सटेंशन देनी चाहिए। तो ये सारा एक तीनों का खेल है और मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। चर साहब, मैं एक इंटरनेशनल मीडिया की खबर देख रहा था, वो भी हमारी अब फौज का मजाक उड़ा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारे जो ये लोग हैं ये अपनी जिम्मेदारी अगर सिर्फ पूरी करते तो इनकी इज्जत अवाम के दिलों में बहुत ज़्यादा थी। फिर आम पब्लिक भी अब सोशल मीडिया पे आके ये बातें कर रही हैं, तो कितनी देर आपके ख्याल में ये सब तमाशा चलेगा? ये अब ज्यादा देर नहीं है, इसमें ज्यादा देर नहीं है। तो उसकी वजह है कि जो हरकतें हुई हैं उनकी वजह से पब्लिक इतनी अनायद है और वाकयात इसकी निशानदेही कर रहे हैं। देखें वो जो वजीर आजम की हलफबरदारी हुई है वहां पे वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नहीं गए, फिर वजीर आजम गए हैं पेशावर और वो वजीर आला जो है वो उसका इस्तेमाल करने नहीं आए। और अब देखें इतवार को जलसा हो रहा है रात में, उसमें देखे क्या होता है। अच्छा, तो इनको समझ नहीं आ रही थी। दूसरा ये है कि अब ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अब यूं जब से ये 70 साल से चल रहा है ना मामला चल रहे हैं उसमें ये होता है कि ये कंप्रोमाइज कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। अब नवाज शरीफ जरदारी तो डील से ही सारी चीजें करते हैं, इनका ख्याल है सारे लोग डील कर लेते हैं। अब इमरान खान नहीं मान रहा, उसको इन्होंने इतनी ऑफर की है, ये कहा है कि ठीक है तुम बाहर चले जाओ 3 साल के लिए, खामोश होकर 3 साल बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं केस माफ कर। वो कहता है केस अदालतों में चलने चाहिए, मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। वो तो किसी तरह डील करने की तरफ आ नहीं रहा। और उसके नतीजे में देखें इमरान साहब, आपको पता है आपसे जो मैंने प्रोग्राम इससे पहले किया है उसमें मैंने बताया था कि अब खतरा ये है कि कहीं उसको मार ना दे। यही हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल याद है ना आपको? जी जी बिल्कुल याद है। याद है उस प्रोग्राम में मैंने ये बात। और अब कल वाकया हुआ है कि अडयाला जेल के करीब से 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। वो कहते हैं कि ये अफगानिस्तान से आए हैं। अब अफगानिस्तान से वो असले समेत आए हैं, अडयाला जेल के पास पहुंचे, रास्ते में किसी ने उनको नहीं चेक किया, रोका नहीं है और नक्शा भी पास है। अच्छा, जो एक्स जर्नैल है जिन्होंने दहशतगर्दी में ड्यूटी की है और उनसे वास्ता रहा है और पकड़ते रहे हैं, वो कहते हैं जिस तरह पुलिस ने पकड़ा है दहशतगर्द तो ऐसे पकड़े नहीं जाते, इस तरह तो उनका ऑपरेशन ही नहीं होता। फिर इससे पहले वहां पे पिछले साल वहां पे जी खेतों में बम मिला है, खेतों में एक बैग मिला है जिसमें बहुत बड़ा मवाद था, वो तबाह करने के लिए जेल को। फिर जेल के अंदर लड़ाइयां हुई हैं, कत्ल हुए हैं और वहां पे भी दहशतगर्द जो है वो बात है। तो ये सारी चीजें एक नेट पे आ रही हैं कि अगर इस शख्स को हम रास्ते से हटा दें तो हम कह सकते हैं कि लो जी ये तो वाकयात हो रहे थे, इस तरह से हमने बड़ी सिक्योरिटी दी, लेकिन ये है कि वो तो भारत इनका, लेकिन इनके मंसूबे सारे जो है ना वो खाक में दे गए हैं। अब ये खबर भी आम हो गई है और ये पाकिस्तान में भी और बरूने मुल्क भी इस पे डिस्कशन शुरू हो गई है। तो इस तरह इनका ये अगर मंसूबा था तो वो भी सामने आ गया है। तो
तो ये तो काम खराब हो रहा है और इसमें अब ज्यादा देर नहीं है। चर साहब, 9 मई का जो वाकया प्रोग्राम बनाया गया था, अब उसी तरह की गेम इमरान खान के लिए भी डालने का ये प्रोग्राम बना चुके हैं। उनके पास जी नक्शा था जेल का। एक सवाल है बड़ा हाँ अहम है कि 3 दहशतगर्द इन्होंने बड़े आराम से पकड़ लिए और उन्होंने कोई हाँ जी नुकसान हाँ। भी नहीं पहुंचाया। तो यहाँ पे सवालात तो बेशुमार है जिस तरह आपने बताया। तो आप क्या समझते हैं कि किसी दिन इस मकसद में ये कामयाब हो सकते हैं? देखें, जिनकी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम्म। और इमरान खान पे बहुत सारे अटेम्प्ट पहले हुए हैं। हम देखे ना, देखे वो जब वजीराबाद जो फायरिंग हुई है उसमें तो वो तो कह रहा था मैंने मार दिया उसको। हम्म। फिर उसके बाद जब वो गया था, वो कम्प्लेक्स जो था जी। वहां पे जो ऊपर से ईटें आनी शुरू हो गई और वहां पे नामालूम अफराद। नामालूम अफराद की केस सारा, वो भी प्लान था कि इसको यहाँ मारते हैं। हम्म। वो भी खत्म हुआ। फिर कई जगह 3-4 दफा इसको मारने की उन्होंने कोशिश की है, तो उसमें फिर ये है कि वो कामयाब नहीं हुए। तो ये तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि वो साथ नीयत इंसान है और वो या का नाबुद व या का नस्ताईन का नारा रहता है, हम्म। और वो कहता है कि इस मुल्क से हम जो है वो साफ सुथरा निज़ाम लेकर आएंगे। अल्लाह करे, अल्लाह ताला उसको उसकी ज़िंदगी में बरकत दे और उसको उम्र दे और उसकी इस इरादे में उसको कामयाब करे। चर साहब, 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये है कि 50 साल बाद, 45 साल बाद भुट्टो का क्या इन सबको ख्याल आ गया? ये तो फजूल बात है। हम्म। और ख्याल क्या आया है? अब आप केस ट्रायल कर रहे हैं हम्म। और सजा क्या है? ये जी गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई, सही फेयर ट्रायल नहीं हुआ। हम्म। तो ये तो आप देखें, उस वक्त मौलवी मुश्ताक जो थे, जस्टिस मुश्ताक, तो जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने उनको मौत की सजा दी, बकायदा कटहरा बनाया लकड़ी का, उसमें बंद किया। फिर उसको कहा तो मुसलमान नहीं हो। जब बड़ा उसको उसके था कि वो प्लान था सारा कुछ, हम्म। और फिर उसको इन्होंने सजा दी। सजा तो खैर उसके कोई और भी गुनाह थे जिनकी वजह से वो इस मकाम को पहुंचा है। हम्म। लेकिन बात यह है कि अदलिया ने तो वो उस केस को भी सही ट्रायल नहीं किया, हम्म। और अब ये माफी मांग रही है सुप्रीम कोर्ट नहीं कि तो वो जी गलती हो अभी भी गई। तो केस वो तो कोई गलती हो गई। नहीं तो चर साहब, अभी भी तो केस है उसी तरह ही चल रहे हैं। अदलिया ने तो चेंज ही नहीं किया अपने आप ये को। अभी भी फेयर ट्रायल तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। हम्म। देखें, वो एक एक केस को ना ले कि फेयर ट्रायल नहीं है। अब हजारों लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम्म। किसको इंसाफ मिलता है? यहाँ तो ऐसे है कि जिसको जिसको फांसी की सजा से ये बरी करती है अदालत, पता चलता है उनको तो फांसी हो चुकी है। हम्म। इनके तो फैसले बड़े गलत मलत हैं। अच्छा चर साहब, बेसिकली तो वो है। हफीज पीरजादा का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। सवाल बड़ा अहम है कि जो अहमदियों का मसला था, वो कहता है कि भुट्टो को वो भी खा गया। भुट्टो वो फैसला करके बड़ा परेशान था और उसने कहा कि ये मेरे से एक गलती हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये अब ये चीज़ें बाहर आ रही हैं, गलत फैसलों की एक से एक बाहर निकल रही है, तो क्या वजह, उस वक्त क्यों गलत फैसले किए गए जी? बात यह है कि ये अब नहीं आ रही। हम्म। ये हफीजी दर्जा भी तो फौत हो गया है। हम्म। ये तो जब वो इन्होंने फैसला कर लिया था, जी। इवन मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अब तो लाहौर का वो मौजूद है, मैंने कॉपी भी की हुई है और मेरे हैंडी भी किया। हम्म। भुट्टो साहब जब कौमी असम्बली में इसको अनाउंसमेंट करने जा रहे थे, हम्म। तो इसको कहा कि यार तुम तो एक बहुत 90 साल मसले को हल करने जा रहे हो, हम्म। तो परेशान क्यों हो? हम्म। तुम्हारे चेहरे पर फिक्र है। तो भुट्टो ने पता क्या कहा था? उसने कहा मैं अपना गला काटने जा रहा हूँ। हम्म। इसका अदराक भुट्टो को भी था जिसने ये फैसला। हम्म। और जब ये फैसला कर लिया तो साहबजादा फारूक अली मुल्तान थे, वो स्पीकर थे कौमी असम्बली के। उन्होंने बाद में उनसे किसी ने पूछा यही सवाल, हम्म। उन्होंने कहा बात यह है कि अगर इस कमेटी की कार्रवाई को शाया कर दिया जाए हम्म। तो आधा पाकिस्तान एमपी हो जाएगा। हम्म।
तो हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब हज़रत खलीफा राबिह रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था कि उसको गलती लगी है, अगर ये कार्रवाई शाया की जाए, कर दी जाए सारी, आधा नहीं पूरा पाकिस्तान एमपी हो जाए। तो उस वक्त भी लोगों ने ये तस्वीर किए थे और वो सारे जो वहाँ बैठे थे वो तो समझते थे कि ये फैसला ही गलत है। जैसा यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है कि आज वो जो फैसले गलत हुए उसके जो नताइज निकल रही हैं, कौम जो है वो इतनी आगे जहालत में जा चुकी है कि वो मरने मराने पर तैयार हो जाती, हम एक कौम नहीं बन सके। आप समझते हैं कि बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा इस तरह के फैसलों से? बिल्कुल पहुंचा है। हमारी देखा ना, हमारी क्या इखलाकी हालत है, हमारी माशरती हालत क्या है, हमारी मईशत कहाँ पे डूब रही है। कोई करेक्टर है पाकिस्तान में? आप देख लें जाके। और वहाँ पे जो भूख और अफलास है वो लोगों को और कितने गंदे काम करने पर मजबूर कर रही है। कितना गंद है वो तो कभी बाहर आया ही नहीं। वो अगर सारा पता चले तो ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने कहा हम कौम नहीं बन सके, कौम छोड़ के हम गिरोह नहीं बन सके, और वहां पर तो हर चीज की पाबंदी है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, पिछले दिनों इंडिया में भी इस तरह की कोई बातचीत हुई थी कि जो अहमदी है उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया जाए, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, हर बंदा यहाँ पे आज़ाद है। आज इंडिया जो अपने फैसले करता है वो चौथी मईशत बन चुका है, तजारती मंडी दुनिया में बन चुका है, दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए और हम आज भी कटोरा लेके घूम रहे हैं। आखिर पे ये बताइए कि इतना फर्क क्यों पड़ गया, कौम तो एक ही थी। असल में बात यह है कि वो जो मुल्क आजाद हुए हैं, अब देखें बांग्लादेश 71 में आजाद हुआ, उसकी मीशत हमसे अच्छी है, उसका टका जो है वो हमारे रुपए से कितना बड़ा है। फिर आप इवन आप देखें, ये अफगानिस्तान को देख लो। हाँ बिल्कुल, अफगानिस्तान की मीशत हमसे बहुत अच्छी है जी। फिर चीन हमसे बाद में आजाद हुआ। आपको मैं बताऊं कि जब ये बिग बैंक प्लाजा बना था ना जी, तो चीन के लोग आके देखा करते थे। अच्छा, कि कैसा इन्होंने बड़ा अच्छा बना दिया है। तो अब उसके बाद चीन ने तरक्की की है और पाकिस्तान को, दुनिया को वो कहीं छोड़ के आगे निकल गया है। तो वो कौमों का अज़म था। अब ये जर्मनी जहाँ हम बैठे हैं, जर्मनी को शिकस्त हुई थी जंग और बर्बादी इतनी हुई थी, फिर इस कौम ने मेहनत की और फिर अपना मुकाम बनाया। ये वो जर्मनी था जो पाकिस्तान से 61 में कर्जा लेता था, कर्जा दिया था इन्होंने। अब आप देखते पाकिस्तान कहाँ है और ये कहाँ है। अब कोई मुल्क पाकिस्तान फिर उन हाथों में चला गया जिन्होंने इसको मुल्क को लूटा है। तो वो उसके नतीजे में पाकिस्तान की तो आर्थिक बर्बाद हो चुकी है। वहाँ पे तो कोई अच्छी पैदावार नहीं है, ना सियासतदान किसी को आगे आने ही नहीं देते। कोई काबिलियत वाला आदमी तो आगे आ ही नहीं सकता। जैसे सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं मगर टाइम काफ़ी हो गया, फिर इंशाल्लाह आपके साथ और भी प्रोग्राम करेंगे 1-2 दिन में। बहुत शुक्रिया। जर्मनी ने कर्जा लिया था पाकिस्तान से और अब हमने, मेरा कोई मुल्क छोड़ा ही नहीं जहाँ से कर्जा ले लेते हैं या भीख ले लेते हैं, अमदाद ले ले, कुछ भी। मेरा नहीं ख्याल दुनिया का कोई मुल्क ऐसा हो जिसको अब हमने छोड़ा। नाज़रीन, हमारी नशियात इस वक्त टिकटॉक पे भी चल रही हैं, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग थी। यूट्यूब पर मैं आप सबको खुदा हाफ़िज़ कहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।